The IPL Best 11 series is back and the team we are discussing, मैंने सोचा सीधा बिजनेस पे चलते हैं भाई. So Lucknow Super Giants is the team that we'll try and finalize the best 11 for. और इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना एकदम डिफरेंट है. यस, लखनऊ सुपर जायंट्स. लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत सारी टीम्स भी हैं भैया जो लटक गई थी पिछले साल और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोचा कि हम उसको चेंज करते हैं इस बार. और बहुत मतलब अभी जब उनकी बेस्ट 11 बनानी शुरू करेंगे ना, आई थिंक वेरी लेस पीपल हैव रियलाइज्ड द फैक्ट कि कितने मोटे फाड़ने वाले प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं. मोटे फाड़ने वाले प्लेयर मतलब आई हैव टू से big fat cricketers, जो big fat cricketers, not literally like explosive cricketers, जो पटाखे बजाने के capable हैं. fat नहीं बोलेंगे हम किसी को. Okay, no. अरे that's just a saying. Big fat cricketers, like big fat Indian trading, मतलब एकदम बड़े लेवल पे grand. तो भाई इतनी हमने समय बांध दिया, तो let's just start with that 11 जो हमारे को लगती है. And remember guys, you can obviously chip in with your players as well. और आप बता सकते हो भाई इसकी जगह ये नहीं ये होना चाहिए, और अगर आपको लगता है ऑर्डर भी थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए. बट दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट सिद्धांत एंड आई थिंक. तो भाई ओपनिंग में मुझे लगता है सिद्धांत यहाँ पे आपको एडियन मार्करम चाहिए. आई नो T20 में इतना कुछ स्पेशलिस्ट नहीं है वो प्लेयर, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इन द प्रीवियस IPL एज वेल ही वाजंट दैट गुड, बट आई थिंक he has not been opening. He has not been जिस opening. लाइनअप में भी वो था ना SRH की, बहुत एडेड प्रेशर था उस पर. और यहाँ पर मुझे लगता है व्हेन विद ऑल दोस फील्ड रिस्ट्रिक्शंस he might just be. भाई I looked at the batting orders, okay, and इनका जो बैटिंग ऑर्डर हमने सोचा है ना, जो देखा है, मतलब ऐसा है. You know, you look at Mumbai, you look at Mumbai, you say great batting. You look at KKR, you say great batting. You look at LSG, you say great batting. Okay, this squad, मतलब for me, we'll come to that later. but थोड़ा bowling मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का जो स्ट्रेस है वो bowling से है, but इनकी बैटिंग तो भाई ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक मारने फोड़ने वाले प्लेयर्स ही रखे हैं. तो फोड़ने की बात करो, सेकंड बता दो ओपनिंग पार्टनर. मिचेल मार्श, you know, so Australian captain, T20 captain with South African T20 captain, and it is possible that none of them are captain of LSG. हाँ, नहीं अभी कैप्टन की बात करो तो रुक जाओ, और आ रहे हैं कैप्टन सब, और भी आएंगे. मैं कह रहा हूँ इट इज पॉसिबल कि मतलब आप सोचो दो इंटरनेशनल बड़ी टीम्स के कैप्टन आपके लिए ओपनिंग करेंगे, दैट इज मैसिव. बट ये भी होता है कि इन दोनों तब भी कैप्टन मतलब ओपनिंग तो करेंगे कैप्टनसी, लेकिन ये नहीं करें तो भाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नंबर 3 पे आते हैं भैया ऋषभ पंत, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री. मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री. 27 करोड़ में LSG ने इन्हें खरीदा. मतलब मैं भूल नहीं सकता डॉक्टर गोयनका ने वो 20 करोड़ के बाद जो बिड चल रही थी, जब उनसे पूछा गया क्या प्राइस, जब DC के साथ RTM का था, उन्होंने बस ऐसे जब 5 और ऐसे ये 2 किया ना, मैंने कहा इज ही सेइंग 7 करोड़ मोर, एंड उसी टाइम आया 27. उसके बाद DC के डगआउट पे रिएक्शन, वो क्या था, बाय बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय, सीधा ये हुआ था DC. सो ऋषभ पंत 27 करोड़, अनडाउटेडली फॉर अस नंबर 3 ही हैज टू प्ले. नंबर 4 21 करोड़ के खिलाड़ी हैं भैया, वो भी कम नहीं है. निकोलस पूरन भाई, प्रूवन मैच विनर, और LSG ने इन्हें उस टाइम पे खरीदा था व्हेन पूरन हैड एक्चुअली मेड दैट रिकॉर्ड इन द प्रीवियस सीजन, जहां पे डक्स का रिकॉर्ड हो गया था. बट देन LSG थॉट कि नहीं भाई ये है प्लेयर, इसको थोड़ा उस पे अगर हम देंगे कि भाई तू खेलेगा सारे मैच, आई थिंक ही विल परफॉर्म, एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट. और बेस्ट प्लेयर थे LSG के लिए एज फार एज आई थिंक लास्ट सीजन, अनडाउटेडली आल्सो द ओनली गाय हु वाज जस्ट स्मैशिंग देम. स्मैशिंग देम ऑल ओवर. मतलब आते जिस टाइम भी थे बस मार रहे थे, जो सामने बॉलर है उसको फर्क नहीं, पिट रहे थे बस वो सामने. नंबर 1 2 3 4 कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव ही होता जा रहा है, ज्यादा ही एक्सप्लोसिव हो गए. अभी रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी एक्सप्लोसिव प्लेयर्स आने बचे हुए हैं. आयुष बदोनी मुझे नंबर 5 पे आते हैं, और आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, बट देन पिछले सीजन से लेके अभी तक जो लड़का खेल रहा है ना, इंडिया के एक स्क्वाड दिल्ली, मैं वही लाने वाला था, वहां से भी इसने स्कोर करा है एंड इज इन स्मैशिंग फॉर्म. दिल्ली प्रीमियर लीग में बंदे ने 200 मारा है. 200 इमेजिन. तो भाई आयुष बदोनी इज आल्सो इन टॉप फॉर्म, और LSG ने अपना फेथ रखा है इन पे. फर्स्ट सीजन से इनके पास है, रिटेन किया, दे हैवंट लेट हिम गो. तो भाई कुछ तो देखा होगा इस क्रिकेटर में, और मुझे लगता है कि ये सीजन शायद आयुष बदोनी का होने वाला है. I feel that way. पिछले साल बहुत बारी इम्पैक्ट सब के तौर पे खिलाया, उससे पिछले साल भी मतलब इम्पैक्ट सब के तौर पे आई थिंक
ये भी इम्पैक्ट हो सकते हैं इस बार भी। मैं वही कह रहा हूँ, he could be one of the impact players also, but Badoni will definitely be in that 11, either as an impact sub or as a like player all together for both innings, because थोड़ी बहुत bowling भी कर लेते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो विकेट ले लेते हैं, विकेट भी ले लेते हैं, but yes, as his primary job is that of a batter. At number 5 we are putting in Ayush Badoni, because number 6 पे दोस्तों आ रहे हैं एक और एक्सप्लोसिव बैटर जो जिन्हें दुनिया कहती है किलर मिलर, डेविड मिलर। मेरे भाई क्या हो रहा है यार, मतलब ये बैटिंग ऑर्डर देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है भाई हर बंदा ठोक सकता है भाई, सच में। मतलब आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे अगर आपके शुरू में 1-2 प्लेयर आउट भी हो जाए ना, यू वोंट टेक दैट स्ट्रेस कि आप बैटिंग कौन करेगा। भाई हर कोई अपना हाथ उठा के खड़ा है, मैं करूंगा, मतलब मैं करूंगा। बैटिंग भी नहीं, आपको लगेगा कि मतलब ठोकने वाले, मतलब मारने वाले सामने वाले को आपको उम्मीद है कि मतलब ओहो आपका जो रन रेट है थोड़ा कम चल रहा है, वरी नॉट। जो प्लेयर्स दैट फॉलो आर लाइक अमेजिंग। नंबर 6 तक तो इतने सॉर्टेड है ना इनकी बैटिंग एलएसजी की, मतलब इफ दे फॉलो दिस ऑर्डर, मे बी आई एम श्योर यू गाइस विल हैव अदर ऑप्शंस इन योर हेड, बट क्या 6 टॉप 6 है भाई इनके, क्या टॉप 6 कुछ कर सकती है टीम, मतलब बैटिंग में तो क्योंकि इसके बाद भी अगर हम आगे नंबर 7 और नंबर 7 भी ऐसा नहीं है कि नंबर 7 आप सोचोगे भाई कुछ नहीं कर सकता, नंबर 7 में भी इनके पास कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं, बट वी फील कि यहां पर सबसे पहला जो फॉर स्टार्टर्स होने वाला है शायद अब्दुल समद मेड अ रेप्यूटेशन इन टी20 क्रिकेट, जहां पे वो सिर्फ छक्के मारता था लड़का, वहां से एसआरएच आए थे, एंड ही हैज प्लेड दो स्मैशिंग नॉक्स फॉर एसआरएच एज वेल। लास्ट ईयर आल्सो सिद्धांत, लास्ट ईयर वाज बेटर, बट मैं कह रहा हूं थोड़ा फॉर्म में इनका इंडिफरेंट रहा है पिछले 2-3 सालों में, ठीक है, but yes, considering what he has done in the past, considering his IPL experience, Abdul Samad at number 7, you will take it. Absolutely. You will take it any day, because you don't need him to score 50, 60, 70. You need him to score that 30 of 10 balls. Okay, that 25 of 8 balls. I remember one of those matches last time as well, जहां पे at one point SRH ऐसा लग रहा था कि शायद भाई 250 पार कर देगा, but then they lost quick wickets and suddenly everyone said कि अब तो 5-6 विकेटें गिर गई हैं, अब 250 पार नहीं होता। Then in walked अब्दुल समद और उसने कुछ 15-16 बॉलों में आकर 40-50 रन मारे थे, and he took them past 250। मैं कह रहा हूं कि भाई वो जिस टीम से आया है ना, वो पिछले साल 250 ही मार रहे थे, ठीक है, so he might bat with that same intensity for all we know, and considering this batting order यार, मतलब there is no way you are gonna stop, right? मतलब everybody can just go out there and explode. That is the kind of batting they have got this time around, and for me इनकी बैटिंग देख के ना मजा आ गया मुझे, मतलब बैटिंग ऑर्डर देख के कि हर बंदा लिटरली ठोक सकता है। अब्दुल समाद हो गए, अभी हम बताएंगे कि इंपैक्ट सब के तौर पे एक और बंदा बैटिंग करने आ सकता है, करेंगे बात, मतलब वो हम एंड में करेंगे, बट फॉर नाउ आप टॉप 7 ये देखो और आप बोलो वाह 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 वाह, ऐसे मूंछों को ताव देके बोलो, आप मूंछों को ताव देके बोलो जैसे लव ने दिया है अभी के अभी। बट ओके, अब नाउ टू द बॉलर्स, बिकॉज यहाँ पे दे रिटेन अ बिग कोर, ओके, दे रिटेन रवि बिश्नोई, दे रिटेन मोहसिन खान, दे रिटेन मयंक यादव, और इसके अलावा भी जो है वो पहले खेलते, एक सीजन इनके लिए नहीं खेले थे, बट देन दे गलती कर दी थी आरआर को देके गलती कर दी थी। आरआर के लिए वी टॉकिंग अबाउट आवेश खान हियर, आरआर के लिए आवेश खान बोल्ड सम मैजिकल स्पेल्स, ही वाज देयर बेस्ट विकेट टेकर, बेस्ट आई मीन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बाकी लोग अच्छा कर रहे थे, बट देन आवेश खान को आप जब भी बॉल दे रहे थे, he had that golden arm and he was breaking partnerships, he was bowling yorkers at will। मुझे लगता है पिछले साल जितनी आवेश खान ने यॉर्कर्स डाली है ना, he has worked on his craft very well। उस वक्त इंडिया से भी जब खेल रहे हैं बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज अभी इंडिया ने खेली वहां पर भी मैच में 3 विकेटें उसने ली थी पहले मैच में। सो आई थिंक आवेश खान इज अ वेरी गुड एडिशन जो वापस आ रहे हैं। So it suddenly looks like कि पहले 2 साल की जो एलएसडी थी ना बॉलिंग लाइन बिल्कुल वही हो गई, लुक्स लाइक क्या हो ही गई है। मतलब मयंक यादव नहीं खेले थे पहले 2 साल में, वो आई होप मयंक यादव स्टेज फिट, because they spent good money on him. That's a big hope. Okay, they have spent good money on him, and I think love. This is where my weak point comes in. Their attack, you might disagree maybe, but their attack is all Indian. एक शमार जोसेफ जरूर है इनके स्क्वाड में, जो पिछले साल भी एलएसजी में थे, मार्क वुड के लिए रिप्लेसमेंट आए थे आई गेस, बट शमार जोसेफ आई डोंट सी हिम इन द 11 फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आप 4 ओवरसीज खिला रहे हो ऑलरेडी, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर और निकोलस पूरन, तो ये 4 ऑलरेडी आपके ओवरसीज हो गए, तो आपको इंडियन बॉलिंग अटैक रखना ही पड़ेगा। एंड कंसिडरिंग एलएसजी आर डूइंग दिस, मतलब दे आर पायनियर्स,
No other franchisee has done this in the past where they've had an all-Indian bowling and I think attack. it's a very good thing It's to a have. very new because approach, fresh approach. Let's be honest. Bhai Akashdeep bhi hai, by the way. Akashdeep bhi hai. Imagine, or Dr. Goenka had actually said this after the auction. Akash Singh bhi hai. Akash Singh bhi hai. In the middle of the auction, he said that. Post the auction, he said that we were very clear that we wanted to have an Indian core as far as the bowling is concerned. They retained 3 guys. And then they got back. They went after them. मुझे लगता है that's a very good move. I don't think कि ये mindset होना कि भाई अगर एक foreign bowler होगा तभी bowling अच्छी होती है. नहीं. If these guys perform to the level we have seen them perform, I think it'll be great. But मुझे वही है कि I still have a little doubt. वो देखा नहीं है ना आपने? मतलब वही I want to see how this all Indian bowling attack performs. मजा आएगा. अगर ये चल गए ना तो LSG को भाई साहब मैं बता रहा हूँ LSG could be one of the teams to beat. जो काफी लोग अभी कह रहे हैं कि शायद नहीं है ऐसा, लेकिन we genuinely think with that batting order, with a bowling attack, if it fires, if Mayank Yadav is back in the form that we saw in those 3 matches last season, I think we are gonna get मतलब देखो मजा ही आ जाएगा. Now my point is, yes, Ravi Bishnoi didn't have a very good IPL last time, but then he's a very poor, मतलब very good IPL नहीं, he had a very poor IPL. हाँ, मतलब wickets, मतलब he did not even take like क्या 5-6 विकेट्स से शायद 14 गेम्स. I don't know, but then अभी अच्छी बॉलिंग कर रहा है. इंडिया के लिए भी इज बॉलिंग वेल. Yeah. So I think there's no doubt about his caliber. No, I agree. They retained him, यार. They retained him for a reason. हाँ. So Ravi Bishnoi, you'll have to put your money on that guy कि हाँ यार ये है तो बॉलिंग अच्छी है. मोहसिन खान ने प्रूव करा है in not the even in the previous year as well, he was good in the limited opportunities he got because of his injuries. Injury issues actually made it, I think, difficult for him to be back at his usual best. But if Mohsin Khan is fit, वो पहले सीजन में इनकी इकोनॉमी रेट आपको याद हो 6 से कम थी भाई साहब जब ये सीन में आए थे. And in that season as well, the word was कि India call up होने वाला है, but then he got injured. He got injured. He got injured और उस टाइम पे अर्शदीप सेलेक्ट हुआ था. In I think that was 22 if I'm not wrong. 22 के मतलब 22 वाला सीजन जो था उसमें we saw Mohsin Khan do well, but वही injuries. आवेश खान तो है. आवेश खान now obviously brings in experience as well और IPL भी बहुत टाइम से खेल रहे हैं. एक बार पर्पल कैप विनर भी थे. भाई आवेश खान is a wicket taker, is a guy who's, by the way, is a great backup option for the Indian team, right? When the Bumrahs and the Arshdeeps aren't available, and even when Arshdeeps are available, Avesh is playing. So Avesh Khan is a big pick, and they paid good money for him. Yeah, you could see why LSG got him back because they missed him last season. LSG's bowling attack is where I think they felt let down. That is their weak point. That was their weak point last season. This season, I really want to see Mayank Yadav. Barring Mayank Yadav, it was very weakly, right? But वही है कि Mohsin, Ravi Bishnoi, and even Avesh now back at their best with Akashdeep. मतलब आप ये भी रखिए कि आकाशदीप के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए दिए हैं एलएसजी ने. So they do believe him in. क्या लगता है लोग खेलेंगे? यार मुझे लगता है for starters no, but then at some point in the tournament you would actually you might have to rest him 1-2 games in the middle somewhere because you know. अब आप जब बॉलिंग की बात कर ही रहे हो तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर की तरह जो प्लेयर अंदर आते हैं ना वो बॉलर भी है, वो बैटर भी है. वो बॉलर भी है, वो बैटर भी है. We are talking about शाहबाज अहमद. I think शाहबाज अहमद very good pick. मतलब वो एक ऐसा बंदा है अंडर द रेडार वाले जो चले जाते हैं, कर सकता है. अंडर द रेडार भी चलते हैं. He can actually be that last thing in that puzzle जो उसको कंप्लीट करे. He can score quick runs also. छक्के वक्के मार लेते हैं. चाहे उनकी फिजिक देख के ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये बहुत. And he's played for India यार. He has played for India. मैं कह रहा हूँ आरसीबी के लिए भी and even for SRH for that matter. SRH के लिए भी he has done like पहले भी SRH के लिए खेले. मैं कहना चाहता हूँ जो आरसीबी में वो कर रहे थे ना, I think that was really good and I want to see that sort of शाहबाज at LSG. इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे मतलब मैं कह रहा हूँ इस 11 में हो सकता है वो खेले एंड मे बी मयंक यादव इज द इम्पैक्ट. मुझे आयुष बदोनी मैं वही कह रहा हूँ हो सकता है कोई भी हो बिकॉज अब आप देखिए माक्रम, मिचेल मार्श, पंत, पूरन, इनमें से तो आप किसी को हटा नहीं सकते. मिलर इज अ टॉप नॉच फील्डर, तो उसको भी नहीं हटाओगे आप. तो मेरे हिसाब से ये लोग तो खेलेंगे दोनों इनिंग्स. तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपके ऑप्शन के वास्ते अब्दुल समाद कैन बी अ बॉलिंग ऑप्शन एज वेल हिमसेल्फ. So that's why I don't see him. Badoni can also be, but Badoni को last year बहुत बारी इन्होंने impact सब के तौर पे use किया था. So maybe Badoni or maybe they will have 8 batters and वो number 7 Abdul Samad, number 8 Shahbaz Ahmed, and when you come with the bowling,
तब हो सकता है मयंक यादव और शाहबाज अहमद वो कर ले कि मयंक यादव को बैटिंग कराने का फायदा नहीं, बॉलिंग कराओ, सिंपल एज दैट। और शाहबाज अहमद कैन एक्ट एज अ बैटर, कैन गिव यू दोस 4 overs एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। सो काफी ऑप्शंस, काफी। भाई ऑल इन ऑल दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी डेंजरस यूनिट गाइस। डोंट जस्ट काउंट देम आउट। जैसे पिछला सीजन कभी कभी किसी का खराब जाता है ना, सो इन द नेक्स्ट सीजन एज वेल पीपल डोंट सी दो साइड्स। और केएल राहुल नहीं है उनके पास, केएल राहुल नहीं है उनके पास। लव लव बाय मैन, अगर केएल राहुल भी होता मजा आता, बट देन दैट्स ओके, व्हाटएवर दे डिसाइड। बट देन माय पॉइंट ओवर हियर इज वॉच आउट फॉर एलएसजी। मतलब ये पार्टी स्पॉयलर्स हो सकते हैं बहुत सारे टीम्स के लिए, एंड यू मे जस्ट फील के नहीं नहीं भाई ये शायद पुश ओवर्स हैं, बट देन जिस दिन वो खेलना शुरू होंगे ना, आई थिंक दे विल ऑब्वियसली मेक अ स्टेटमेंट मोर विद द बैट, एंड इफ द लाइक सिद्धांत सेड, इफ द बॉलिंग क्लिक्स, नो स्टॉपिंग एलएसजी नेक्स्ट I सीजन। think, yeah, like it'll be one of the teams that'll qualify for the playoffs if their bowling clicks, because their batting will click for sure. They've got too many big ना, इतने बड़े नाम है भाई इनके बैटिंग ऑर्डर में, वो नहीं चलेंगे तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता क्या चलेगा फिर। बट या their bowling is for me, अगर कोई वीक पॉइंट लगता है that is their bowling, because I feel and Weak all नहीं बोलूंगा मतलब मैं, it's like I don't know, it's like a अगर आपको अभी ट्रस्ट ज्यादा नहीं आ रहा, चैलेंज है मेरे हिसाब से उनके लिए, बिकॉज अभी ट्रस्ट इससे भी नहीं आ रहा, बिकॉज they've got 2 injury prone bowlers also in there, मोहसिन खान एंड मयंक यादव, एंड ऑफ कोर्स बैकअप में यू हैव गॉट आपके पास आकाशदीप है, आपके पास आकाश सिंह है, बट वही है कि थोड़ा सा मुझे अभी भी डाउट है दोस्तों कि क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी। बट यस, बैटिंग वाइज सबसे एक्सप्लोसिव, मतलब सबसे एक्सप्लोसिव बॉम्बे जैसे हो गए, ये हो गए, काफी बेहतरीन लग रहा है। बाकी आप बताइए, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट वीडियो, मतलब एलएसजी का हमने इतनी बात कर ली है मे बी, बट गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगेन। अब आपका समय आ गया कि आप भी कमेंट करें व्हाट आर द थिंग्स यू अग्री ऑन एंड व्हाट आर द थिंग्स यू डिसएग्री ऑन। लाइक अगर आपके हिसाब से somebody else plays in this guy's place, तो आप वो भी बताइए कि इस ऑर्डर में क्या चेंजेस करेंगे। बाकी ये थी हमारी 11, एंड इसके बाद एक ही टीम बची है दोस्तों, सबसे बड़ी टीम है, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम, सबसे बड़ी टीम है, सबसे बड़ी, मान कई लोग वन ऑफ द बिगेस्ट, हाँ ठीक है, सबसे, आधे लोग यही कहेंगे धोनी है तो सबसे बड़ी वही हो गए भाई, भाई धोनी है तो हाँ। धोनी तो है। सीएसके इज कमिंग नेक्स्ट, सो प्लीज स्टे ट्यून। कल सीएसके की बारी है, बट आज एलएसजी के लिए प्यार दिखाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज थोड़ा सा हमारे लिए भी दिखा देना, प्लीज कमेंटिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।